नमस्कार। आज हम बात करेंगे विचार, भय और इच्छा ये कहाँ से आता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि प्रेम, खुशी और संभोग और वहीं शरीर, रिश्ता और मस्तिष्क ये सब आपस में जुड़े हुए। और आज जो मैं बता रही हूँ विचार, भय और इच्छा, इन सब का आपस में कैसे कनेक्शन है, इन्हें हमें समझना होगा। यदि हम इन सब चीज़ों को समझ जाए तो अपने जीवन को पूरा समझ लेंगे और जीवन को समझने और उसको जीने में आपको बहुत आसानी होगी। हर रिश्ते को निभाने में और अपना समाज के साथ भी आपको रिश्ते निभाना, आपको हर एक कला आ जाएगा। हर तरह से हर चीज़ को हैंडल करना, यानी कि तरीके से करना आपको समझ आ जाएगी। तो आज हम यही समझते हैं कि विचार, भय और इच्छा ये कहाँ से उत्पन्न होती है और ये कैसे हमारे शरीर, रिश्ते और मस्तिष्क में काम करती है, और इसके बाद कैसे हमें प्रेम और खुशी और संभोग की इच्छा होती है या प्रेम अनुभूति होती है इन सब चीज़ों की। इसके बाद मैं आज तो ये वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद मैं इन सब चीज़ों का एक कम्बो भी बनाया है हमने, जो हम मैप के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे ये रिश्ते कहाँ से कैसे कनेक्ट हैं, और उसके बाद आपको और भी समझने में आसानी होगा। तो विचार, भय और इच्छा, इसका संबंध जो है मस्तिष्क, शरीर और रिश्तों के साथ एक अलग और अधिक गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। ये आपस में संबंध इस प्रकार काम करते हैं, ये सब आपस में इस प्रकार काम करते हैं कि इसका मूल केंद्र और संबंध क्या है। पहला है विचार। मस्तिष्क का मुख्य साधन है यह विचार, जो मस्तिष्क का एक मुख्य चीज है। यही संबंध, इसका संबंध क्या है। विचार जो है पूरी तरह से मस्तिष्क की एक उपज है, और ये मस्तिष्क पुरानी यादें, अनुभव और जानकारी का विश्लेषण करके विचार पैदा करती है। हमने जो भी आज तक अनुभव किया या सुना, जाना, समझा आज तक का, उसी सब चीज़ों का अनुभव है, मिक्सचर है जो विचार पैदा करता है। यही भूमिका इसका क्या है। विचार ही वह बीज है जिससे इच्छा और भय दोनों जन्म लेते हैं। जब पहले विचार आता है, उसी विचार के बाद जब हमें कोई काम करने का विचार आता है तो हम करने से पहले हमें भय आता है, और उसी काम को की एक इच्छा होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वही बिना विचार के ना कोई इच्छा उठ सकती है और ना ही भविष्य में कोई भय आ सकता है। इसलिए सबसे पहला क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट, हमारा विचार। वही इच्छा जो है, क्या इच्छा कहाँ से आती है। इच्छा मन और रिश्तों का डोर है एक। इसका संबंध, इच्छा का सीधा संबंध रिश्ते और अनुभव से है। इसकी भूमिका क्या है। यह जो है मस्तिष्क में कोई विचार आता है, सबसे पहले मस्तिष्क में कोई विचार आता है, जैसे ही मुझे किसी का साथ चाहिए या मुझे सम्मान चाहिए, ऐसा विचार आता है, तो वह इच्छा बन जाती है। पहले विचार आता है, फिर वह इच्छा बन जाती है। और रिश्ते, अधिकार, इच्छाएं, अधिकतर इच्छाएं जो है प्रेम पाने की इच्छा, अकेलापन दूर करने की इच्छा या सुरक्षा की इच्छा, ये इच्छा उत्पन्न होती है के आधार पर ही बनते हैं और टिकते हैं। रिश्ते जो है यह हमारी इच्छा किस तरह की, हमारी इच्छा क्या है, सुरक्षा की इच्छा या प्रेम को पकड़ने की इच्छा, पाने की इच्छा, अकेलापन, इन्हीं के आधार पे हमारी जो इच्छाएं हैं बनती और बिगड़ती हैं। अब भय क्या है। भय जो है शरीर की प्रतिक्रिया, और इसका संबंध क्या है। भय जो है भले ही विचार से शुरू होता है, लेकिन इसका सीधा जो असर है वो हमारे शरीर पर तुरंत दिखाई देता है। वहीं इसकी भूमिका क्या है। जब मस्तिष्क किसी खतरे का विचार करता है तो शरीर में एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। जब हमें खतरे का विचार आता है तो तुरंत एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज होता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है और तेज होने लगती है। हाथ पांव कांपने लगता है और पसीना आता है। भय शरीर का रक्षणात्मक मंत्र है।
जो है शरीर का एक रक्षात्मक तंत्र है। अब इसका आपस में चक्र, ये आपस में कैसे जुड़ा है? ये तीन अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वही पहला चरण क्या है इसका? विचार की इच्छा। सबसे पहले विचार आता है मस्तिष्क में। किसी व्यक्ति या वस्तु का विचार आता है। इस विचार के साथ सुख का एक अनुभव और जुड़ते ही वह इच्छा बन जाती है। जैसे पहले विचार आता है, सुख का अनुभव होता है, और फिर अनुभव होते ही हमें एक इच्छा बन जाती है, वो विचार इच्छा बन जाती है। उदाहरण में जैसे मुझे उस रिश्ते को बनाए रखना है, ऐसी एक इच्छा जाग जाती है कि मुझे उस रिश्ते को बनाए रखना है। दूसरा क्या है इसमें? इच्छा का भय। जैसे ही किसी चीज या रिश्ते से इच्छा या लगाव जुड़ता है, तुरंत एक भय जन्म लेता है। जैसे ही हम इच्छा या लगाव करते हैं, तैसे एक भय का जन्म होता है, और इसे खोने का भय या डर, ये भय होता है खोने का भय या डर होने का भय, मतलब दूर होने का भय, और या अधूरे रह जाने का भय आता है। वहीं इसका तीसरा चरण क्या है कि भय जो है, भय से शरीर की स्थिति क्या हो जाती है? खोने का भय जो है जब गहरा होता है तो मस्तिष्क शरीर को खतरे का संकेत देता है। जब मुझे खोने का एहसास होता है कि हम अपने उस रिश्ते को खो देंगे, तो जो शरीर जो है ब्रेन को हमारे खतरे का संदेश भेजता है, जिससे शरीर में तनाव और बेचैनी और घबराहट पैदा हो जाती है। वहीं संक्षेप में क्या है? विचार जो है मस्तिष्क का उपकरण है एक, और इच्छा जो है विचार का विस्तार है जो हमें रिश्तों और दुनिया की ओर को अपनी ओर खींचता है। जब इच्छा उत्पन्न होती है तो ये हमें रिश्तों या दुनिया की तरफ खींचता है, इच्छा हमारी। भय जो है, भय इच्छा का छाया है या परछाई है। इच्छा से ही भय उत्पन्न होता है जो शरीर को प्रभावित करता है। जब तक मस्तिष्क में इच्छा है पाने या बनाए रखने की, जब तक हमारे दिमाग में उस इच्छा को पाने या बनाए रखने की रहेगी, तब तक भय खोने का बना रहेगा, और उसका असर आपके शरीर और रिश्तों दोनों पर दिखेगा। बस यही है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये विचार, भय और इच्छा ये आपस में कैसे कनेक्ट है। यहीं पे इसी में कनेक्शन और भी है, इच्छा, प्रेम, इसी में कनेक्शन है। विचार, इच्छा, भय ये हो गया, और इसी में है खुशी, प्रेम और संभोग, ये भी जुड़ा हुआ है हमारा आपस में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसका एक मैप बना के, जिसमें ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे आप काम कर सकते हैं। राधे राधे।